सबसे पहले ये कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने पहले कहा था कि बातचीत ईरान से हो रही है, 5 दिन के लिए हमने रोक लगा दी है हमलों पर और बातचीत के बाद कोई फैसला लेंगे। फिर ईरान के ये कहता है कि बातचीत नहीं हुई है हमसे, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक षड्यंत्र है। तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत को लेकर एक और चीज सामने आई है कि किसी गुप्त तरीके से ईरानी नेता से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बातचीत करे, अभी तक नाम रिवील नहीं हुआ है। तो इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? क्या इन दोनों बातों को लिंक किया जाए? सबसे पहले तो आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की हम चित्रण करते हैं, जी, हम जो कॉमन आदमी चित्रण करता है, कहता है भाई ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये एक पॉलिटिकल बयान दे रहा। पर अगर अमेरिका का आप सिस्टम समझे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट ही नहीं, वो अमेरिका की सेना के कमांडर इन चीफ भी है। जी, सुप्रीम कमांडर ऑफ अमेरिकन सेना, वो वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो, उसके डोनाल्ड ट्रंप कमांडर है। तो जब वो बोलता है तो एक बार तो वो कहते हैं ना, एक बार वो पॉलिटिकल लीडर की टोपी लगाता, अगले क्षण वो मिलिट्री कमांडर की तरह बोलता है। तो ये जो आदमी है, जो अमेरिकन सिस्टम में अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग है, जो बोलेगा हमला कर तो कर, बैकआउट तो बैकआउट, सीज फायर तो सीज फायर, खमेनी के एलिमिनेशन से लेके कोई भी बड़ा फैसला वहां एक आदमी करता, वो डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम उससे सोचें, ये अपेक्षा लगाए कि वो पॉलिटिशियन की तरह बात करेगा, वो पॉलिटिशियन की तरह बात नहीं करेगा। एक कहते हैं पल में तोला पल में माशा, अभी पॉलिटिशियन अभी कमांडर इन चीफ। तो डोनाल्ड ट्रंप की हर बात में कैमोफ्लेज होता, हर बात में माया जाल होता, हर बात को में प्रयास ये होता कि सामने वाले को भ्रमित किया जाए, सामने वाले को हमारी रणनीति या राजनीति दोनों ही समझ में आए। अब देखिए, जैसे आपने ये प्रश्न पूछा, भाई डोनाल्ड ट्रंप कहते मेरी बात हुई, किससे बात हुई? देखिए, अगर अच्छी करें, मेरे से तो बात नहीं हुई। कायदे से विदेश मंत्री तो वो है, वहां की विदेश मंत्रालय का स्पोक्समैन कह रहा भाई साहब हमसे तो बात नहीं। ट्रंप क्या कह रहा? मेरी किसी लीडर से बात हो रही। अब देखिए परिस्थिति क्या है। ये माना जाता है कि जो आईआरजीसी ने कल धमकी दी थी कि मैं हर कंट्री का पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दूंगा, ये बड़ी बड़ी धमकी है, क्योंकि देखिए पानी के बिना रेगिस्तान में गुजारा नहीं हो सकता। दूसरी उन्होंने धमकी दी थी, भाई पर्शियन गल्फ के आसपास हर जगह मैं माइंस लगा दूंगा। और ये जो माइंस है ये काफी बड़ी होती है, ये मैग्नेटिक माइंस आती है आजकल। यानी कि मान लीजिए आपको ऐसा नहीं कि आपको माइन को छूना ही है, माइन के आप 100 मीटर के आसपास भी आ गए, 500 मीटर के आसपास भी, इतने इतने बड़ी मैग्नेट है, वो खिंच के शिप या टैंकर के पास चिपक के काम तमाम कर देंगी। माइंस बहुत खतरनाक है, मैग्नेटिक माइंस जो ईरान के पास है। करीब करीब ऐसी 12 से 15 महीने माना जाता है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में डिप्लॉयड है। तो डिसैलिनेशन प्लांट, पावर प्लांट, माइंस, ये तीन एक बड़े खतरे थे। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कभी पॉलिटिशियन की तरह, कभी सुप्रीम कमांडर की तरह बात करता, कहता जी मैं तो अब 5 दिन का युद्ध विराम मैंने बढ़ा दिया, 5 दिन तक आपके पावर को कोई हमला नहीं करेगा। अब हमारे कुछ मित्रों ने खबरें चला दी जी सीज फायर हो गया, और मैं आपको बता दूं सीज फायर कुछ नहीं हो रहा, सारी एक्शन हो रही है, लड़ाई हो रही है, खूब विनाश तेहरान का किया जा रहा, कोई सीज फायर नहीं हुआ। हाँ, पावर प्लांटों को मैं 5 दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? अब एक ये आईआरजीसी वाली धमकी, फिर ये माइंस। तीसरी बात, अमेरिका का एक स्पेशलाइज्ड पैराट्रूपर रेजिमेंट है, जैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वह उनके पैराट्रूपर्स है, उसमें 3000 लोगों को संभवतः, देखिए अमेरिका तो क्लियरली बोलेगा नहीं, संभवतः उनको मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया गया, जहाज के माध्यम से आते हैं। एक स्पेशल मरीन कमांडोज की टुकड़ी आ गई है, दूसरी पहुंचने वाली 4500 लोगों, 4500 लोग ये। और आज जो सुबह खबरें आ रही है, रेंजर्स की एक स्पेशल टुकड़ी इनके यहाँ रेंजर्स की होती है, वो एक डेल्टा फोर्स की टुकड़ी होती है ये, और इनके यहाँ एक और स्पेशलाइज रेजिमेंट होता है जो बार्जिंग इन ऑपरेशन करता, मतलब स्ट्राइक कोर का एक छोटा सा पार्ट मान लीजिए वो। इन 3 स्पेशलाइज रेजिमेंट्स को और मूव कराया जा रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट में मरीन कमांडोज, उनका लाव लश्कर, 3000 पैराट्रूपर्स जो स्पेशल फोर्स होता है, और स्पेशल फोर्सेस में जो एलीट स्पेशल फोर्स है, जैसे कि डेल्टा हो गया, जैसे ये ब्रेक थ्रू वाले हो गए जो स्ट्राइक कोर का पार्ट होते हैं, ब्रेक थ्रू ऑपरेशंस में यूज होते हैं, ये यूएस का अपना नॉमेनक्लेचर है, उन विशेष स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों को मिडिल ईस्ट मूव किया जा रहा है। ठीक है जी। अगर हम इसको देखें तो उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा मैं शांति चाहता हूं, इसको देखते हुए तो नहीं लग रहा मैं सीज फायर चाहता हूं। और मैं क्लियर कर दूं, कोई सीज फायर की बात हुई ही नहीं है, सीज फायर कभी नहीं हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था मैं ऑपरेशन वाइंड अप करने की बात कर रहा हूं, हमारे काफी मित्रों ने छाप दिया भाई सीज फायर सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप से क्लियरली पूछा गया था क्या आप सीज फायर करेंगे? कहता भाई जीते हुए युद्ध में मैं क्यों सीज फायर करूं, मैं तो नहीं करूंगा। तो सीज फायर की बात नहीं है। दूसरी बात, अब देखिए ईरान में मुज्तबा खमेनी अब 99% या तो डेड है या 99% उनकी परिस्थिति ऐसी, दीपाली जी, परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, यानी परमानेंटली अपंग हो गए, मतलब बोलने के लायक नहीं है, चलने के लायक नहीं है, जिंदा है पर है भी नहीं।
ऐसे में अली लरीजानी पूरी सत्ता चला रहा था और वो अपने भाई को भी सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था। लरीजानी के बाद इस्माइल का नंबर आता था। देखिए पहले जो ट्रेडिशनल, अगर आप ईरान में 3 साल पहले जाएं, इस ये कासिम सुलेमानी, लरीजानी और इस्माइल। कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने पहले मार दिया 5-7 साल पहले। उसके बाद लरीजानी ने उसकी जगह ली थी, लरीजानी गया, उसके बाद इस्माइल के इंटीरियर मिनिस्टर। अब नीचे क्या है, ये जो मुल्ले मौलाना इनके गुट बने पड़े हैं, ये 3-4 गुट मिलके अब राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए ट्रंप ने, कहते हैं ना इंग्लिश में, सेटिंग कैंट अमंग्स द पिजन्स, यानी कि अगर आप कबूतरों के एक घर में एक बिल्ली को, वो सब कबूतर इधर उधर भागेंगे, करेक्ट? बिल्कुल। यही अमेरिका ने किया। बोला यार मेरी किसी से तो बात हो रही, एक ऐसा बंदा है जो मुझसे बात कर रहा है। अंदर गुट बने पड़े, एक प्रो खमेनी, एक प्रो अमेरिका, एक स्पीच चाहता है, एक के कुछ और रीजन है, एक के कुछ और महत्वाकांक्षाएं हैं। अब ये लोग अमेरिका इजराइल पे फोकस करे बिना ये ढूंढ रहे कि अंदर का गद्दार कौन है, अमेरिका से बात कौन कर रहा है। और जब हमें ट्रंप से पूछा गया था, भाई साहब तेल, कह रहा तेल मैं जॉइंटली कंट्रोल करूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ जॉइंटली कंट्रोल करूंगा। कहता किसके साथ? कह रहा जो भी नया बैठेगा। नया बैठेगा कौन? कहता मैं तुम्हें क्यों नाम बताऊं। अब देखिए ना, आज IRGC में सबसे बड़ी हड़कंप क्या है? गद्दार कौन, अमेरिका का दलाल कौन, अमेरिका का डबल एजेंट कौन। और एक उनके जो असेंबली के स्पीकर है, उनका नाम बार बार उछाल रहा है, मोसाड। देखिए अब मैं आपको उनका एक फ्यूचर प्रेडिक्शन बताने वाला हूं जी। आज से 5 से 10 दिन के अंदर अगर वो मारा गया तो वो जो बेचारा कह रहा था लरीजानी की तरह सच कह रहा था। अगर नहीं मारा गया तो फिर वो मोसाड या उनका डबल एजेंट है। और याद कीजिए डेविड बार्ने ने जो मोसाड कह रहे, उन्होंने कहा था मिलिट्री अपना काम करे, उसके बाद रेजिम चेंज का काम हमारा और CIA का है, हमने उसकी व्यवस्थाएं कर दी है। ट्रंप कल ये भी बोल रहे थे, हाँ रेजिम चेंज भी होगा, रेजिम चेंज भी होने वाला है। यानी कि अब कोई लीडर है नहीं बड़ा, अभी छोटे छोटे गुट हैं, अब इनमें प्रतिस्पर्धा हो गई, ये एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। अगर आपको रेजिम को डिसमेंटल करना है, रेजिम को कंट्रोल करना है, ये बहुत अच्छा तरीका। और एक इकोनॉमिक आपको इनिशिएटिव भी बता दूं, कल जी। जो अमेरिका के स्टॉक गिर रहे थे, जो अमेरिका की चीजें थोड़ी नीचे जा रही थी, तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पहुंच गई थी। अमेरिका के स्टेटमेंट के बाद जो S&P ने रेटिंग्स बढ़ा ली, जो चीजें बढ़ी, अमेरिका के इन्वेस्टर्स को $3 ट्रिलियन का फायदा इस स्टेटमेंट से हुआ। $3 ट्रिलियन, हमारा GDP 4.3 है साल का, 3 ट्रिलियन का फायदा हुआ, पहली बात। और जो ऑयल की कीमतें 110 पे थी वो 86 पे पहुंच गई। तो देखिए अमेरिका में कोई भी चीज, पॉलिटिक्स, मिलिट्री और पैसा, इन तीनों का समावेश होता है, इन तीनों के समावेश में की जाती है। फिलहाल 4-5 दिन मार्केट रिकवर करेंगे, जिनका पैसा डूब गया तो उन्होंने पैसा निकाल लिया, पैसा रिकवर कर लिया, तैयारी हो रही है आगे। अगर डील हुई, नहीं तो मैं अपनी सेना और मैं अपनी सैन्य शक्ति तो बढ़ा रहा हूं। अगर मेरे को पीस का इरादा था, अगर मेरे को सीज फायर का इरादा था, तो पहला आपका कीर्तिमान होता सेना को हटाओ, नई सेना को मत लाओ। बट ट्रंप हर वो उल्टा काम कर रहा है जो एज पॉलिटिशियन तो कह रहा है भाई पीस और डील, बट एज मिलिट्री का कमांडर इन चीफ अपने मोस्ट एलीट रेजिमेंट्स को, मोस्ट एलीट स्पेशल फोर्सेस को और हथियारों को वो मिडिल ईस्ट मूव कर रहा है। और इसराइल के, अगर मैं यहाँ इसराइल का मेंशन करना भी जरूरी है, इसराइल में 2 गुट है जी। एक है बेंजामिन नेतन्याहू, और उनको जो सपोर्ट मिलता है वो राइट विंग, ये ज्यूइश पार्टियां हैं, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश पार्टी है जो बिल्कुल राइट विंग है। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, यहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर आते हैं, इन दोनों ने स्टेटमेंट दिया है हमारी कोई अमेरिका से बात नहीं हुई, हमें नहीं पता भाई अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जो कर रहा है वो करें, ये ऐसा जरूरी नहीं, हम अपना काम करेंगे। IDF अपना काम करेगा, IDF तेहरान पे हमला कर रहा है, IDF ने हमला किया और ये हमारी कार्रवाई जारी हो रही है। तो देखिए फिर इन्होंने आपस में मतभेद दिखा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू आए, बोले मुझे उम्मीद है कि जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे इजराइल और अमेरिका के लॉन्ग टर्म हित के लिए कहेंगे। इट इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग द एनिमी। आप एनिमी को कंफ्यूज करो, एनिमी को डिवाइड करो, उनको खेमों में बांट रहे हो। जब लीडरशिप क्राइसिस है आप उसका फायदा उठा रहे हो। मेरा एनालिसिस ये है जी।